नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से 19 सितंबर से 29 सितंबर 2023 कैसे करें लक्ष्मी की प्राप्ति, कैसे करें धन की वृद्धि, कैसे करें आप अपने कार्य की सिद्धि। आज वो बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। यदि आप एक व्यापारी हैं, यदि आप एक विशेष रूप से कोई व्यापार करते हैं या आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, मित्रों आज मेरा जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। क्यों खास है, उसके कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोर्ट कचहरी के किसी भी केस में उलझे हुए हैं, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो मां पीतांबरा की शरण लें। मां पीतांबरा की शरण लेने से आपके कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी 100%। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये मैं जरूर बता दूं कि पीतांबरा की जो मां बगलामुखी की जो उपासना है, वो उपासना थोड़ी कठिन है, इस बात का भी ध्यान दें। आप यदि पीतांबरा स्वयं जाकर मां के मंदिर में जाकर आप अपनी अर्जी लगाते हैं, साथ ही साथ वहां पर जो ट्रस्ट है उन लोगों से आप मिलते हैं और उनके माध्यम से यदि आप कोई पाठ पूजा कराते हैं तो उसका 100% आपको लाभ मिलता है। मित्रों, ये जो पीतांबरा पीठ है ये विशेष रूप से दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। आप यहां पर जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप धन वृद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो मित्रों अक्सर कहता हूं मैं कि एक तो गणेश चालीसा का पाठ कराइएगा या फिर गणेश अथर्वशीर्ष। मित्रों, गणेश अथर्वशीर्ष करने से 100% व्यापार में वृद्धि होती है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं गणेश जी के 12 नामों का विशेष रूप से उच्चारण। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमं भालचंद्रम च दशमं तो विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तो गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिशंदम या पठिनरा न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भर मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयाष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादता। मित्रों, ये गणेश जी के 12 नामों का विशेष रूप से उच्चारण है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो गणेश चालीसा का पाठ करिए। गणेश चालीसा के साथ में यदि आप सरस्वती चालीसा पढ़ते हैं या फिर लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं तो आपके व्यापार में हमेशा वृद्धि की स्थिति बनी रहेगी। ये नियम अपने जीवन में अपना लीजिए। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप गणेश चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। मित्रों, अगर आप अपने गृह में, अपने घर में अशांति सी महसूस कर रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है कि बीमारियां घर में निरंतर बढ़ती जा रही हैं, तो मित्रों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस समय में विशेष रूप से विघ्नहर्ता गणेश जी का जो संकट मोचन है वो आप पाठ करें या फिर आप इसको कर लें। मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलासिलो करिंजकम अनायकैक नायकम विनाशते भदित्यकम। अगर आप इसका पाठ करते हैं तो एक तो रोग नष्ट हो जाएंगे, दूसरी स्थिति आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और अगर आप मित्रों विशेष रूप से किसी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा
कि इस समय में आप गणेश अर्चन करें। गणेश अर्चन किसी ब्राह्मण के द्वारा कराइएगा, उससे आपको 100% लाभ मिलेगा। साथ ही मित्रों ये भी बता दूं, गणेश सहस्त्र नामावली इसका आप रोज पाठ करिएगा। 29 तारीख तक आप ये देखोगे कि धन की वृद्धि भी होगी और घर में सुख समृद्धि भी होगी। मित्रों गणेश जी को लाने से पहले एक कार्य जरूर कर लो। एक नीम की टहनी ले लो और उसमें दूर्वा लगा लो। मित्रों कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं। नीम की टहनी में आप ऐसी दूर्वा बनाकर और फिर उसको गंगा जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल में मित्रों आप थोड़ी सी 5 लौंगे डाल दो और उसमें आप 5 लौंगों को डालकर इसको जल का छींटा जो है ना वो अपने पूरे घर में आप सिंचन कर दो। केवल लेटरिन बाथरूम छोड़कर आप यदि ऐसा करते हैं तो क्या है ना कि घर की शुद्धि हो जाएगी, साथ ही साथ गणेश जी आएंगे तो शुभ लाभ के साथ में आपके गृह में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और वृद्धि की स्थिति बनने लगेगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि गणेश जी के लिए आपको विशेष रूप से यदि आप गणेश जी का विशेष रूप से आवाहन करते हैं, उनको मूर्ति रूप में रखते हैं, तो कुछ नियम फॉलो जरूर किया करो। या तो पंचोपचार पूजा करो, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य इति पंचका। मित्रों पंचोपचार पूजा में बहुत सामग्री की जरूरत नहीं होती, केवल कुछ सामग्री ही होती है, जैसे कि धूप बत्ती, दीप, दीपक और विशेष रूप से मित्रों गणेश जी के लिए आपको लड्डू प्रसाद। इतनी ही सामग्री पंचोपचार पूजा में जरूरी होती है। तो मित्रों पंचोपचार जो पूजा है उसमें स्नान नहीं होते, उसमें केवल ध्यान होता है। तो गणेश जी का ध्यान कर लो। वक्रतुंडाय ये मंत्र जो है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र से भी कर सकते हो और या गजाननम भूत गणाधिसेवितम से भी कर सकते हो, तो आप कर लो। और गणेश जी के लिए इतना ही जरूरी है कि आप विशेष रूप से मोदक का प्रसाद, लड्डू प्रसाद जरूर लगाओ। आप ये देखोगे कि घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। और जब गणेश जी का विसर्जन हो, इस बात का ध्यान रखना, जब गणेश जी का आप विसर्जन करने जा रहे हैं तो उस समय आप इस बात का ध्यान दें कि जो कलश आप बनाते हो तो बनाइएगा, नहीं बनाते तो कोई बात नहीं। अगर आप बहुत बड़ी मूर्ति प्रतिष्ठित कर रहे हो तो एक ब्राह्मण विशेष रूप से आपके लिए जरूरी है, जो कि प्राण प्रतिष्ठित स्थिति बनाकर और पीठों का निर्माण करके वहां पर गणेश अर्चन कराए। मित्रों ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है। संतान की यदि कामना है तो इस समय में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर सकते हैं आप। गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ से संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होती है। मित्रों साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि श्री सूक्त का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से लक्ष्मी चिरकाल के समय रुक जाती हैं। विशेष रूप से यदि गोपाल सहस्त्र नाम के साथ में लक्ष्मी सूक्त का पाठ हो तो लक्ष्मी की वृद्धि हमेशा बनी रहती है और कभी भी घर में कमी नहीं आती। लेकिन कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं लोग, जैसे गणेश जी तो आप घर में लाए लेकिन पूजा जो करते हो वो पैंट पहनकर कर रहे हो आप, सबसे बड़ी गलती। दूसरी, कभी कभी आप बेल्ट लगाकर पूजा करते हो, जो कि नहीं करनी चाहिए, शास्त्र सम्मत नहीं। पूजा जब भी करो तो सर पर पगड़ी अगर आप रख सकते हो तो रखो, ना रख सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। और विशेष रूप से कोशिश करो कि पैंट ना पहने, आप लुंगी या लांग लगाओ। सबसे ज्यादा उचित है कि आप लांग लगाओ, अगर हो सके तो लंगोट को पहनो। ये ध्यान रखो क्योंकि यहाँ पर जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो साक्षात गणेश्वर हैं और गण ही ईश्वर, जो विघ्न हरता है, जो विघ्नों को हरते हैं और चमड़े में विशेष रूप से विघ्नों का वास होता है।
इसीलिए चमड़ा पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। पैंट पहनकर पूजा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बगैर मस्तक के चंदन लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, जैसे आप अपना श्रृंगार करते हैं वैसे ही आप गणेश जी का श्रृंगार करें। कोशिश करें कि गणेश जी के जो पीछे वाला स्थान है वहां पर लाल वाला कपड़ा लगाएं। लाल कपड़ा यदि पीछे होगा तो मित्रों विघ्न नहीं आएंगे 100%। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को